गणतंत्र पार्टी हित मांगों को लेकर के एक विशेष रैली के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आइए आगे की कवरेज में देखेंगे ये जायज मुद्दों को लेकर के, किसानों के जनहित मांगों को लेकर के आप की रैली संपन्न की जा रही है, जो कि बिरसा मुंडा प्रांगण से लेकर के और डिंडोरी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप के माध्यम से और किसानों के जनहित याचना जनहित मांगों को लेकर के एक विशेष कवरेज दिखाया जाएगा, जो कि वास्तव में जनहित का एक यह मुद्दा वास्तव में क्या समस्या आपको पता ही है, जो डैम की जो परियोजना मुझे लगता है कि 22 साल से चल रहा है। उसके कर देना चाहिए। इसका मतलब आदिवासियों कोई भी सरकार गंभीर नहीं है और ये डेटा आप लोगों के माध्यम से शासन तक जाना चाहिए, क्योंकि ये 5th शेड्यूल भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्राम सभा की बैठक से यह पारित हुआ कि डैम बनाने के लिए है। तो जो भी इस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, ये कम से कम ये जानकारी होना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल एरिया है। तो ये बार बार आंदोलन क्यों कर रहा है? तो ये आप शासन तक पहुँचा ये बात, क्योंकि ये तो मतलब और ज्ञापन देते हैं तो उनका तो कोई पता नहीं रहता, कोई फॉलोअप नहीं मिलता। जो ज्ञापन देते हैं आप वहाँ तक पहुँचाएं तो जानकारी लगे कि भाई ये एरिया ऐसा है और वहाँ ये समस्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंत्री भी कोई, ये तो ठीक है, ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया नहीं, ग्राम सभा ने बांध नष्ट करने का प्रस्ताव दिया, तो फिर आगे का प्रोसीजर नहीं होना कैसे हो चाहिए। सकता? मतलब आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। तो और हमारे साहब ये कलेक्टर महोदय के नाम का ही ज्ञापन है, आपके माध्यम तो से इसलिए हमारा ये आग्रह जाने का जरूरत नहीं शासन तक जाए और आप किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन शासन तक जाना चाहिए। और जैसे आज हुआ वो ठीक नहीं। आखिर आप सारे लोगों के कार्यक्रम कोई भी सामाजिक हो या ये रोड पे यहीं पास में कराते हैं, और शहर हम लोग भी चाहते हैं कि शहर के लोग भी देखें, गांव से तो या आप लिखित दिए हैं, कलेक्टर मैडम ने दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी तरफ से जब अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ वैसे ही होना चाहिए। और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने पे प्रशासन समझे, डिंडोरी प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी। ये आज हम सामने बोले दे रहे, मैंने तो दे दिया था आपको, फिर बाद में तो कलेक्टर ने मना किया। नहीं तो मना किए हैं, जब तक वो रहे तो ये चीज़ को ध्यान रखें। हमारे साथ आज ज्ञापन जो कलेक्टर महोदय के लिए है, जिला कलेक्टर महोदय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश 5वें। दोस्तों, मैं दिल्ली में संवाददाता, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जिले के जनहित मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। आइए क्या मांगे थी और क्या होना है, आइए इस विषय में अपन जानते हैं। सर जी नमस्कार। सर, जिले के जनहित मुद्दों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा है, किसके नाम पे सौंपा है और क्या है मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे? डिंडोरी जिले के कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो कि
ज़िले में जो 5th शेड्यूल एरिया है और ऐसे सारे ट्राइबल एरिया में जो हो रहा विस्थापन, डैम का निर्माण, जबकि 5th शेड्यूल में ये संवैधानिक प्रावधान है कि आप बिना ग्राम सभा की परमिशन के ऐसे कोई कार्य नहीं किए जा सकते और उसकी परमिशन ज़रूरी है और उनकी बैठक ज़रूरी है, सलाह जरूरी। तो वो संविधान का उल्लंघन करते हुए जो काम शासन द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज एक दिवसीय आम सभा और ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को। जी सर, ये जो बांध बनाने का जो प्रोजेक्ट लाया गया है ज़िले में, ये अगर शासन आपके ज्ञापन पे अगर ध्यान नहीं देगी तब जनता आप क्या करेगी? आप क्या आंदोलन निरंतर चलेगा और कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है और शासन ऐसा नहीं कर सकता। क्या पर्चे लिखते हैं सर आप? मैं कमलेश टिकाम गोंडवाना पार्टी